पीछे बोर हो रहा है यार। अब जरा मदद तो करो। मैं अपने हाथ स्टीयरिंग से नहीं हटा सकता। अब सांस में सांस आई। दोपिंदर। डेड। सही है बाप। खुशबू अच्छी है ना? कार फ्रेशनर नहीं ढोकले लड़की। ओ अच्छा, गीता बहुत प्यारी छोकरी है। हमारी जोड़ी बनती तो कहलाती, रब ने बना दी जोड़ी। पर मेरे कजिन बद्दू ने गीता के दिल के साथ अपने दिल का कनेक्शन कर लिया। वो जितना ज्यादा घटिया है उससे कई ज्यादा हैंडसम है। लोपिंदर, मुझे लगता है मैं तेरी राम प्यारी में कुछ खास मकसद से बैठा हूँ। हाँ सर, क्योंकि आपको कहीं पर जाना है। नहीं, दुबले पतले दोबले प्यार एक खूबसूरत चीज है। एक बार ये मिल जाए तो पूरी दुनिया कार फ्रेशनर जैसी महकने लगती है। इसलिए प्यार को पकड़ के रखना चाहिए, एकदम टाइट। उसे जाने मत देना और वो मिस्टेक मत करना जो मैंने की है, समझे? हाँ। वरना पूरी जिंदगी हाथ से काम चलाना पड़ेगा, बिस्तर नसीब नहीं होगा। सर वैसे हाथ में क्या प्रॉब्लम है? हाथों का इस्तेमाल करते करते हाथों की लकीरें खिंच जाएंगी। तुम ज्यादा डिटेल में मत जाओ, इतना समझ लो कि गड़बड़ है। बहुत गंदा। ये सेंटा क्लॉज जैसा लाल सूट पहन के क्यों घूम रहे हो? वो इसलिए क्योंकि आज क्रिसमस है दोपिंदर, और मैं कुछ चूतियों को चूसने जा रहा हूँ, जिसके लिए मैंने इंतजार किया है पूरे 1 साल 3 हफ्ते 6 दिन और 14 मिनट, ताकि उससे छोटा सा हिसाब पूरा कर सकूं। वैसे उसने आपके साथ क्या किया था मिस्टर पूल? किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वो तुम्हें निराश नहीं करेंगे, उनके लिए यही अच्छा होगा। और अगले महीने का मेरा माल, अब कोई माल नहीं आएगा। सारा माल क्या तुम्हें ही हजम करना है? ऐसी गलती मत करना। गलत या सही क्या होता है ये तुम मुझे मत सिखाओ। सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, थोड़ा इंतजार और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारे साथ बिजनेस करके अच्छा लगा। म्यूटेंट साला। अबे यार, मेरा गोला बारूद का बैग भूल गया। वापस टन मारो भाई? नहीं, टाइम नहीं है। चल छोड़, मैं जुगाड़ लगाता हूँ। 9 10 11 12 गोलियां और खेल खलास। अबे क्लास दबा के फेंक मत। आपके हुए 27 50। नहीं, काम के वक्त पे वॉलेट नहीं रखता, पिछवाड़े का शेप खराब हो जाता है। ओहो। पर मैं तुझे ताली दे सकता हूँ। कोई बात नहीं। मैरी क्रिसमस। क्रिसमस के चक्कर में मेरा अप्रैल फूल बना के जा रहे हो फूल। हेलो, हाँ मैं जानता हूँ आप क्या सोच रहे हैं। मुझे खुद के नाम की फिल्म बनाने के लिए किसके तलवे चाटने पड़े। उस आदमी का नाम नहीं बता सकता, पर नाम मेल खाता है वुल्वरीन से। एक और बात, उसे कोई नहीं डरा सकता किसी मंजर से, क्योंकि वो पिछवाड़ा भी खुजाता है खंजर से। खैर छोड़ो, मुझे कई काम करने हैं। फेशियल कराना है और वो विलनों का दी एंड करना है। सुपर हीरो वाली एंट्री। कौन सी थपकी को ऑटो खोजो? मुझे तलाश है फ्रांसिस की। गौर से देख, इस गांडू को कहीं देखा? अबे मुंह पे नहीं, गोली मारनी है तो इसे मार।
क्लोज है ना? ब्रेकिंग न्यूज। आज सुबह शहर के बाहर एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की टक्कर हुई है। ट्रैफिक की वजह से पुलिस हादसे की जगह पर नहीं पहुंच पा रही है। निवासियों से निवेदन है कि वो अपने घर पर ही रहें। एक खतरनाक हमलावर जो एक लाल सूट पहने हुए है, हथियारों से लैस लेकर हादसे की मैगासोनिक, चलो हमें एक मिशन पर जाना है। क्लासेस रुक जाओ। मैंने डेडपुल को अपने साथ शामिल होने के कई मौके दिए, पर नहीं, उसमें तो बचपना भरा हुआ है। हथियारों से लैस एक बच्चा, वो कब बड़ा होगा और कब समझेगा कि एक्समैन बनने के कितने फायदे हैं। कौन से फायदे? अजीब अजीब कॉस्ट्यूम पहनना, ऐसे घर में रहना जहाँ बार बार हमला होता है। समझा करो, ऐसे हालात हमें मजबूत बनाते हैं। तुमने नाश्ता किया कि नहीं? नाश्ता दिन की सबसे जरूरी खुराक होता है। लो, प्रोटीन बार, हड्डियों में जान बना लो, क्योंकि डेडपुल शायद उन्हें तोड़ने वाला है। रुको! तुम शायद सोच रहे हो इसने लाल सूट क्यों पहना है, ताकि कोई मेरा बहता खून ना देख सके। इस बंदे ने दिमाग चलाया है, रॉन्ग पैंट पहनी है, लीकेज हुआ तो टेंशन नहीं। ओए, मेरे पास सिर्फ 12 गोलियां हैं, तुम्हें मिल बांट के खानी पड़ेंगी। काउंटडाउन शुरू करें? जेल में सुरंग? सूट कौन तेरा बाप सिएगा? 10 बच गया, 9 फिर बच गया, 8 और कब मरेगा? क्या कर रहा है बे? 7 अच्छा कर रहा है बे। चौका, बाउंड्री लाइन के बाहर। कल सुबह पहले गोली निकलेगी। मुर्दे को मार के क्या मिला? सुकून। आज नली साफ करनी होगी। तो फ्रांसिस, फ्रांसिस, साला मामू बना क्या? तू कहाँ है फ्रांसिस? आपका नाम फ्रांसिस नहीं है। पागल हो गया तू? खुद का सीख कबाब बनवाएगा? आप शायद सोच रही हैं, मेरी बॉयफ्रेंड ने कहा था ये एक सुपर हीरो मूवी है, पर उस लाल बंदे ने दूसरे बंदे का सीख कबाब बना दिया। तो हाँ, मैं सुपर हूँ, पर मैं हीरो नहीं हूँ। और देखा जाए तो ये एक मर्डर है, पर कुछ बेहतरीन प्रेम कहानियां मर्डर से शुरू होती है, और ये भी बिल्कुल वैसा ही है, एक लव स्टोरी। और इसे बताने के लिए मुझे आपको उस फ्लैशबैक में ले जाना होगा जब मैंने अपने इस चिकने बम के लिए ये लाल सूट नहीं बनाया था।
देखो आखिरी बार कहता हूँ, ये बात अपने भेजे में घुसा दो। ये पिज्जा मैंने नहीं मंगवाया है। क्या ये 7348 रेडलेस ड्राइव है? आप मिस्टर मर्चेंट हैं? हाँ यार, मैं ही मिस्टर मर्चेंट हूँ, लेकिन मैंने कोई पिज्जा नहीं मंगवाया तो है। फिर कॉल किसने किया था? मुझे क्या मैंने किया था। पाइनएप्पल ऑलिव, मीठा और नमकीन। अबे झिंगुर, तू कौन है और साले मेरे घर में कैसे घुसाया? एक्स्ट्रा चीज डाला है ना? पता नहीं, मैं तो सिर्फ डिलीवर करता हूँ। देखो, इसे दूर रखो। अगर तुम हावी के जुए में हारे हुए पैसे वसूल करने आए हो तो मैंने उससे कहा था। अच्छा ठीक है, जाने दो। ये लो मेरा पर्स, रख लो। थैंक्स। सर, आप अपना कार्यक्रम जारी रखो। अगर टिप मिल जाती तो मैं निकल लूँ। तुम्हारा नाम जेरेमी है ना? मैं वेड विल्सन। और जहां तक बात टिप की है तो मैं तुम्हें वही देने आया हूँ। मैं यहाँ इस झिंगूर के लिए नहीं, तुम्हारे लिए आया हूँ। अच्छा, तो कहीं पे निगाह है और कहीं पे निगाह। तू अभी भी सेफ नहीं है। और ये जीन्स पर चमकी लगाकर तू क्या गरबा खेलने जा रहा है? ये जीन्स है, चनिया चोली नहीं। तेरा वॉलेट वापस नहीं मिलेगा। वैसे तू नहीं दिया मुझे। हाँ, लेकिन मुझे मेरा कार्ड तो वापस दे तेरे दो। कुत्ते कुत्ते करके बोटियों को खिला दूंगा। आप क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा। कुत्ते बोटी क्या? डायलॉग छोड़, भावनाओं पर ध्यान दे। अच्छा जेरेमी, एक बात बता, कौन सा मामला पिज्जा खिला के सेटल नहीं होता? क्या तू किसी मेगन और फ्लोस्की को जानता है? नाम ठीक से बोला मैंने? और फ्लोस्की और लोफ्स्की? गुड, क्योंकि वो तो ये जानती है जेरेमी, मैं उन लॉन्डों में से हूँ जो पैसे लेकर अच्छे अच्छों की बैंड बाजा बारात करते हैं। पर मेगन ने मुझे पैसे नहीं दिए, बस तेरे बारे में बताया और मैं तेरी मुफ्त में बचाने आ गया। मैं तो बस एक वासु, उसे डराता हूँ और मैं वो हूँ जो रामपुरी घुसा के रास्पबेरी निकालता। तो चिकने सुधर जा। मेगन के ना आगे दिखना ना पीछे। हाँ सर। सेटलमेंट हो गया? क्या? रुको, सच में? हाँ टोटली। इसके चेहरे की हवा टाइट हो गई। आपको क्या पता कहाँ से हवा लेकिन आई इसकी होगी। टाइट करना अभी भी बाकी है। अगर तूने मेगन को बाथरूम में भी याद किया तो तुझे सुसु करने लायक नहीं छोड़ूंगा। और यही मेरी टिप है, अपने पोपट को पिंजरे में ही रख। ठीक है। मेगन, तुम्हारे जेरेमी की डिलीवरी हो गई है। सिजेरियन करनी पड़ी। क्या बात कर रहा है? मैंने भी गली मोहल्ले में बहुत स्केटिंग की है। मैं डायलॉग तो बोलने दे, पर उसमें पैसे नहीं है ना, इसीलिए छोड़ना पड़ा। मेरा सौतेला बाप बहुत उछल रहा है, उसका उछलना बंद कर सकते हो? वो तुझे छेड़ता है क्या? जेरेमी को मारा क्योंकि वो कमीना था। ओए रुक, तू मेरा हीरो है। ना 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 बहना, गाली मत देना। हीरो? वो भी मैं? कभी नहीं। मैं बस एक खोटा सिक्का हूं जिसे मुझसे डबल खोटे सिक्कों को बजाने के पैसे मिलते हैं। सिस्टर मार्गरेट्स में आपका स्वागत है। ये मुझ जैसे कमीनों के लिए एक एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जहां हमारा काम है लोगों की हड्डियां तोड़ना और उनकी अकल ठिकाने लाना और बदले में तगड़ा माल कमाना। बस ध्यान रहे कहीं आपका नाम मेरी लिस्ट में ना आ जाए। बक लाइफेल्ड। वेड विल्सन, कमजोरों को बचाने वाला देवता, बता इस तुझे क्या मिला? तो हिला के थोड़ी क्रीम दे दे। काश तुझे दे पाता। ड्रिंक दे भूतनी के। तो ये देख। अच्छा सुन, मैं उस लड़की के मेहनत के पैसे नहीं लेने वाला। क्या नाम है उसका? ऑर्लोव्स्की? हाँ भाई। पक्का ना? कहने को तो तू सुपारी लेता है लेकिन दिल का हीरो है। उस लौंडे को भी तूने छोड़ ही दिया होगा। वो कोई बुरा लौंडा नहीं था, बस जवानी का जोश चढ़ा था। उसकी उम्र में मैं तो और भी खिसका हुआ था। अजीब अजीब जगहों पर जाता था, बगदाद, मोगादिशु, जैक्सनविल। नए और अनोखे लोगों से मिलता था और उन्हें टपकाता था। मैंने देखी है फेसबुक पे फोटो। अच्छा, जैक्सनविल में स्पेशल फोर्सेस क्या कर रही थी? वो तो एक राज है, लेकिन वहाँ की हर चीज तीखी और मजेदार थी। प्यारा, कलुआ, बेली और ऊपर से क्रीम। तो तैयार है तेरी क्रीम ड्रिंक बिना हिलाए। अब अजीब चीजें क्यों बनवाता है? केली 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 केली। इसे बग को देना कहना बूथ ने दिया है और वो रात रंगीन के लिए पूछ रहा है। वैसे एक बात बता, तुझे इस हरकत से क्या मिलेगा? मैं सिर्फ चिंगारी लगाता हूँ, आग तो अपने आप भड़कती है। क्या चाहिए तुझे? Cheers, इसके लिए मेरी लंबी उम्र के लिए। अच्छा, ये नया स्टूल है। दोबारा मेरे मुंह मत लगना। हट जाओ, मुझे जाने दो। बक, तुम जाओ यहाँ से। नहीं, सांसें अभी चल रही हैं। आज किसी की दाल नहीं गली। अच्छी कोशिश थी वेड। पंगा मैंने खड़ा किया है। मैंने बूथ को चुना डेडपूल में। तूने कैसे चुना? वो असल में वेड अभी नहीं, कहीं तूने मुझे मारने की सुपारी तो नहीं दी? वाह बेटा, तूने मेरे मरने पर पैसे लगाए। वाह,
तो जैसा कमीना दोस्त दुश्मन को भी ना मिले। मरेगा तू साले, तेरी उम्र मुझे लग जाएगी। मैं तो अय्याशी करूंगा, वो भी सालों तक। सॉरी यार, मैं बस वो पैसे जीतना चाहता था। मैं कभी कुछ जीता नहीं हूं ना। चल झूठे। अली बाबा 40 चोर, आज की ट्रीट मेरी। सिर्फ देसी, इंपोर्टेड कुछ नहीं। आय हाय 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 बेबी, सारे पैसे यही उड़ाने का इरादा है क्या? कड़क हो। वनेसा, वेट, तुम जैसी अच्छी जगह इस तरह की लड़की में क्या कर रही है? क्या बम है? बक, माफी मांग वरना मैं तेरा। हाँ, यही करूंगा। माफी मांग वरना टेट दबा दूंगी। माफ कर देना। नाक से सांस लो। जब भी बम देखता हूँ फोड़ने का मन करता है। ठीक है। ओ हौले हौले, अरे ये पके हुए हैं, हाथ में आ जाएंगे। जाओ भागो यहाँ से, उम्र से लंबी तो दाढ़ी हो गई है। ए, हीरे को हाथ मत लगा, कट जाएगा। हीरे को तो हीरा ही काटता है। तो तुम पैसों के लिए रातें रंगीन करती हो? बिल्कुल। बचपन लोचे भरा था। तुमसे कहीं ज्यादा। मेरे पैदा होने से पहले बाप कट लिया। मेरा बाप मेरी माँ बनने से पहले कट लिया। क्या तुम्हें कभी किसी ने सिगरेट के दाग दिए? इतनी बार कि मुझे याद तक नहीं। मुझे हर जगह छुआ गया। मुझे भी। चाचा, दो चाचा, एक के बाद एक। मैंने तो अपनी बर्थडे पार्टी को अलमारी में बंद रहकर सेलिब्रेट होते देखा। वो अलमारी जो मेरा बेडरूम था। लकी, मैं तो वॉशिंग मशीन के बक्से में सोता। तुम्हारे पास वॉशिंग मशीन थी? मैं तो सो भी नहीं पाता था। मुझे 24 घंटे लकड़ी से मारते थे, इस्तेमाल करते थे और छुआ करते थे। ऐसी हरकतें कौन करता है? उम्मीद है तुम करोगे, शायद आज रात। अच्छा वैसे कितनी मस्ती करने मिलेगी $275 और एक आइसक्रीम पार्लर की मेंबरशिप कार्ड पे? पूरा पौना घंटा जिसमें तुम जो चाहे वो कर सकते हो। आइसक्रीम मेरी तरफ से। मुंह में देके चलेगी, अब खाता रहे आइसक्रीम। चलो अब छोटे से मैदान में गोल्फ खेलने दो। तुमने नहीं कहा था मैं जो चाहे कर सकता हूँ। तो ये बात है, जनाब पहले गुठली चूसते हैं, बाद में रस पीते हैं। अच्छी शौकीन हूँ। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हारा असली रूप देखना चाहता हूँ। मतलब ये रूप नहीं जिसमें तुम एक आइटम हो जो सबका दिल बहलाने का काम करती है। तुम सब बॉल पर ध्यान दो। इस पर तो मैं एक्सपर्ट हूँ, बचपन से यही तो करता आ रहा हूँ। देखते तुम्हें कितना पानी है। ओके। बच्चे चुप गया। होता है। लिमिटेड एडिशन वोल्ट्रॉन दुनिया की रक्षा करने वाली अंगूठी मुझे चाहिए। ओके। मेरी कब से नजर थी इस पर। और मुझे पेंसिल रबर देना। तो ठीक है, तो आज से आप एरिस ग्रह के रक्षक हैं और आप पेंसिल से लिखा हुआ कुछ भी मिटा सकती हैं। मोहतरमा, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, पौना घंटा पूरा हो चुका है। अच्छा इससे कितना वक्त मिल सकता है मुझे? याद रखो 5 छोटे लाइन रोबोट्स मिलकर एक सुपर बॉट बना सकते हैं। तो 5 छोटे लाइन रोबोट्स, 3 मिनट। मंजूर है। तो बचे हुए 2 मिनट और 37 सेकंड में क्या करें? लिपटना। तुम ये कब तक कर सकते हो? साल भर। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। Happy Chinese New Year. Near the dawn. रिलैक्स, आज वुमेन्स डे है, मना मत करना। नहीं। संडे की छुट्टी। Sorry. Happy Halloween. Oh, happy Halloween. तुम पहले क्यों नहीं मिले? वेट। I love you. अगर तुम्हारा बायां पैर टेस्ट मैच है और दायां पैर वनडे है तो क्या मैं इन दोनों के बीच 20-20 खेल सकता हूँ? ओह कितना वाहियात स्वेटर है। पर तुम पे अच्छा लग रहा है। लाज तुम पर जचता है, अंदर की आग बाहर आ जाती है। देखो मैं सोच रहा था कब से? कि हमारी जोड़ी इतनी कमाल की क्यों है। बताओ तो। क्योंकि तुम्हारा और मेरा पागलपन टक्कर का है, दोनों से पहले। और हम एक पहेली के 2 टुकड़ों की तरह है जिसमें तुम वो नर्म हसीन हिस्सा जो तुम्हारी वजह से जुड़ता है और पहेली पूरी हो जाती है। वेट, मुझे कब से तुमसे कुछ पूछना है, पर मुझे लगा था शायद तुम पहले पूछोगे।
क्या तुम आज शादी मुझसे करोगी? क्यों नहीं? इसे कहाँ छुपा के रखा था? नहीं, पूरे 1 महीने की तनख्वाह लग गई तो तुमने मुझे कबूल है। मुंह की बात छीन ली। I love you, Wade Wilson. तुम राजी? यस! सारे त्योहार एक साथ मनाने का मन कर रहा है। अगर मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ूं और ना छोड़ूं तो? मुझसे ऐसे ही चिपके रहो जैसे शहद पर मधुमक्खी। ओह, पुरानी यादें ताजा हो गई। तुम भूले कब थे? मौका कहाँ मिलता है, तुम तो बिल्कुल मेरे लिए बनी हो। सेल्फी। देखते हैं। ठीक है, सुसु ब्रेक। तुम जरा हिलाओगी? तो बात यह है कि अक्सर जिंदगी में काले गम के बादल छाते हैं और चले जाते हैं, और कभी कभी खुशी की धूप निकलती है। फिलहाल खुशी की धूप ऐसी चमकी कि सारा गम सूख गया, जिसका मतलब है अब बहुत भयंकर तूफान के आने की संभावना है। ये क्या हो रहा है? Oh my God, wait! आप मजाक करिए डॉक्टर, आप डॉक्टर नहीं है ना? जाकर डॉक्टर को बुलाइए। लास्ट स्टेज का कैंसर सुनते ही लोग अजीब तरह से पेश आते हैं। और भी तरीके हैं टेस्ट करने के। अब तो कई नई दवाइयां आ चुकी हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए? जाहिर है सब कुछ ना कुछ इलाज तो होगा ही। मेरे चाचा आइवन को थायराइड कैंसर हुआ था और तभी जर्मनी से कैंसर की कुछ नई दवाई आई थी। वनेसा अभी से प्लान ए, बी, मतलब जेड तक सारे प्लान सोच रही है, और मैं उसके चेहरे की हर बारीकी गौर से देख रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे पहली बार देख रहा हूँ, या शायद आखिरी। मिस्टर विल्सन, खुद को वक्त दीजिए और आराम से सोचिए। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। अब अगर मैं फ्रांसिस नाम का एक छुछुंदर होता तो मैं कौन से फिल्म में छुपता? दर्शक शांत हो गए हैं। ये लड़का झंडे गाड़ेगा या घर जाएगा? वेड विल्सन अपने पहले शॉट के लिए तैयार। बॉल जमीन पर रख दी है। लगता है शॉट जोरदार होगी, और इसे कहते हैं एक जबरदस्त शानदार गोल। भाई और बहनों, दिल थाम के बैठिए, करने का ऐसा खेल आपने कभी नहीं देखा होगा। पेनल्टी शूटआउट के लिए तैयार, और ये किसी स्पोर्ट्समैन में इतना स्पिरिट आपने कभी नहीं देखा होगा। उदास लग रहा है फ्रांसिस, लोगों के साथ खिलवाड़ करके थक गया होगा, तो मैं खेलने आ गया। दिमाग की घंटी बजी नहीं? अब बत्ती जली। वेट कमीना विल्सन। हेलो चिकने। हाँ, ऐसा लगता है ना जैसे गर्म तवे पर पानी छिड़क दिया हो। और ये किसकी गलती है फ्रांसिस? तूने जो गड़बड़ की उसे ठीक करने का वक्त आ गया। तुझे तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए। मेरी वजह से तू अमर जो हो गया। दरअसल तुझसे चलती है मेरी। हाँ, लेकिन अमर बन के मैंने क्या उखाड़ लिया? अब मैं तेरी वो हालत करूंगा जो म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक ही करते हैं, रीमिक्स करके तुझे दिन में इतना। मेरा दिमाग में एक कहावत घूम रही थी, लोहा गर्म हो तो हथौड़ा मार देना चाहिए, जैसे जिंदगी ने मेरी मारी थी। इससे कीमती और कुछ नहीं है। वैम। नहीं नहीं नहीं, वैम। वैम शब्द तब इस्तेमाल करते हैं जब जोर का झटका जोर से लगता है। तो क्या मुझे तुम्हें मुस्कुराते हुए यहाँ से जाते हुए देखना होगा? सोचो कि मैं नया बनकर लौटूंगा, नया जन्म लेकर। काश बर्नाडेट पीटर्स को हर बार आंख मारने पर मुझे पैसे मिलते तो मैं अमीर हो जाता। वो तो मिल गए। बर्नाडेट कहीं नहीं जा रही क्योंकि तुम कहीं नहीं जा रहे हो। लुक यू। सही कहा। कैंसर सिर्फ मेरे कलेजे, फेफड़ों, पैरों के बीच और दिमाग में है। इन चीजों के बिना मैं जी सकता हूँ। तुम सिर्फ घर पर ही रहोगे, अपनी जान, वोल्ट्रॉन, बर्नाडेट और मुझसे घिरे हुए। सुनो, हम दोनों जानते हैं कि कैंसर बैंड बचा देता है,
जैसे किसी बड़े से मेले में जब बच्चे आते हैं और वहां झूले ना हो तो उनके मूड की बैंड बज जाती है, उस तरह से। और मैं नहीं चाहता ऐसे बिना झूलों के मेले में तुम मेरे साथ आओ, हरगिज नहीं। मैं चाहता हूं तुम मुझे याद रखो, ना कि मेरी काली परछाई को। पर मैं हमें याद रखना चाहती हूँ। कसम से मैं अगले जन्म में तुम्हें फिर से ढूंढूंगा, पटाऊंगा और शाम से सुबह तक गाने बजाऊंगा वहीम के। This movie is encoded by Dr. Star. अगले जन्म की ज्यादा फिक्र मत करो, ओके? हम मिलकर लड़ेंगे। और हाँ, मुझे अब जाके एहसास हुआ, तुम जीत गए। तुम्हारी जिंदगी की मेरी जिंदगी से ज्यादा बैंड बजी हुई है। I love you. वेड, वीजल, लगता है तुझे नहाने की और नींद भगाने की जरूरत है। पानी मुंह पे मार ले, दोनों काम हो जाएंगे। तू पानी छोड़ा, पहले टकीला पिला। या फिर ये पी, बाबा जी की जड़ी बूटी है, इसे पीकर अच्छे अच्छे जाग उठते हैं। यार अब तू भी वनसा जैसी बातें कर रहा है। ये देख, उसने क्लिनिक से ये सारे ब्रोशर्स मंगवा लिए हैं, रंग बिरंगी हैं। मुझे नहीं लगता एक भी छोड़ा होगा उसने। चेचनिया, ये वो जगह है ना जहाँ कैंसर चाहिए हो तो जाते हैं। चाइना, सेंट्रल मैक्सिको। तुम जानते हो स्पेनिश में कैंसर को क्या कहते हैं? नहीं। एल कैंसर। ये शायद मुझे पता था। देख तो इसमें कितना खुश लग रहा है। मैं इसे रख लूं, इसे चिपका दूंगा ताकि याद रख सकूं कि तेरे अच्छे दिन कैसे थे। कम से कम अब मैं डेडपूल जीत जाऊंगा। मतलब तू कैंसर से सड़ सड़ के मरने वाला है ना? समझ गया कुत्ते, शुक्रिया। ओह, और वो आदमी जो बैठा है तेरे बारे में पूछ रहा था। मुझे तो पनौती टाइप का लगता है, पर हो सकता है तेरी सोई किस्मत जगा दे। बूथ, वेट, मिस्टर विल्सन, तो किसे उठाना है? वैसे अब किसी को उठाने की ताकत नहीं है मुझ में। मुझे पता चला है कि आपको लास्ट स्टेज का कैंसर है। गूगल पे आ गया क्या? यही मेरा काम है, सबके राज खोलना। माफ कीजिए, मुझे ये सुन के बहुत बुरा लगा, लेकिन आप एक फाइटर हैं, स्पेशल फोर्सेस। 41 लोगों का खात्मा कर चुके हो। हर 7 हफ्ते में एक मारता था। लोग बाल भी इतने वक्त में कटवाते हैं। हाथ में खुजली होती है तो मार देता हूँ। अब तो इतना को मारा है कि मुझे गिनती तक याद नहीं है। और आजकल आप कमजोर लोगों की मदद करने में वक्त बिताते हैं। हाँ, सर पर गांधीगिरी सवार है। मुद्दा क्या है? मैं एक ऐसी संस्था से हूँ जो शायद आपकी मदद कर सके। अगर मैं कहूँ हम आपका कैंसर ठीक कर सकते हैं तो, और उससे बढ़ के आपको ऐसी शक्तियां दें जो आपने ख्वाब में भी नहीं सोची होंगी। लगता है किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो, लेकिन ऐड एकदम बकवास है। मतलब थका हुआ सा। इसमें मसाला डालो यार। दुनिया को अद्भुत सैनिकों की जरूरत है। हम आपको सिर्फ बेहतर नहीं बनाएंगे, बल्कि हम आपको बनाएंगे बेहतर से बेहतरीन, एक सुपर हीरो। देखो, भाड़े के सूट, मैंने हीरो बनने की कोशिश की, मेरी वाट लग गई। लेकिन अगर मैं कभी हार मान लूं तो गूगल पे तुम्हें ढूंढ लूंगा। ओह, इस बार में अक्सर तुम जैसे चिकने मुसीबत में पड़ते हैं, तो जरा संभाल के गलती मारना। उसका बिल वही भरेगा। क्या कहा उसने? क्या हुआ? सॉरी, अजीबो गरीब सपना देखा। किसी की बीवी को किडनैप किया और पैसे मांगे तो उसने कहा बीवी रख लो। और उसकी बीवी ने मुझसे कहा कि अगर शादी से पहले मिलते तो मुझे किडनैप ही नहीं करना पड़ता। कैंसर का सबसे बड़ा पंगा ये है कि ये आपको बेहाल कर देता है, लेकिन उससे भी बुरा आप जिन्हें प्यार करते हैं ये उन्हें बेहाल करता है। क्या पता ये बंदा मेरी जान बचा सके या नहीं, लेकिन वनेसा की जान बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था। आखिर सुपर हीरोज यही तो करते हैं।
सुपर हीरोज की खामियों और खूबियों की बात करते हैं। खूबियां उनके डोले शोले रापचिक होते हैं, लॉन्ड्री में डिस्काउंट मिलता है, बढ़िया फिल्म के ऑफर्स, बड़ा साइनिंग अमाउंट और कुछ सालों में एकदम हिट। खामियां उन्हें साल भर घिसानी पड़ती हैं। बस कर पगले, कितनी तारीफ करेगा? मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था, मैं पब्लिक से बात कर रहा था। यहाँ से हिलना मत। तुम्हें पहले भी चेतावनी दी जा चुकी है डेडपूल। शक्तियों की ऐसी शर्मनाक नुमाइश अब बर्दाश्त के बाहर है। तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा। देखो कोलोसस, मेरे पास हीरो बन के लोगों का भला करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है और तुम्हारी तारीफ। नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड। नेगासोनिक टीनेज वाका वाका ए ओ, तुम्हारा नाम है या कोई बुलेट ट्रेन? तो तुम क्या हो, मतलब इसकी चमची? नहीं, चेली। अब मैं समझा, एक्समैन तुम्हें पीछे छोड़ के क्यों चले गए झाड़ू पोछा लगाने? तुम्हें इससे क्या मतलब? मतलब मुझे तुम्हारे नाम से है नेगासोनिक टीनेज वॉरहेड, ये नाम मुझे दे दे ठकुराइन। यहाँ से चले। देखो मैं एक जवान लड़की हूँ, यहाँ रहने से अच्छा है किसी बढ़िया जगह न चली जाऊँ। मुझे बस पसंद है लंबी रूखी खामोशियाँ या फिर लोगों को गालियाँ देना और फिर उसके बाद खामोश हो जाना। अब तुम क्या चाहती हो, लंबी रूखी खामोशियाँ या फिर मुझे गाली देना, या दोनों? कुछ समझ में आया ऐसा बोलो। हम ये होने नहीं दे सकते डेडपूल, प्लीज चुपचाप चलो हमारे साथ। साले टीन के डिब्बों से बने सांड, ये गलत बात है। तू मेरी मेहनत का लोहा पिघलाना चाहता है? भरोसा करो, उस साले को उसके किए की सजा दे रहा हूं मैं। वो बहुत बुरा इंसान है। वैसे भी मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं। वो आदमी मेरे यहां आने से पहले ही ऊपर चढ़ा हुआ था। वेट, ये बेवकूफियां बंद कर दो, हमारे साथ चलो, अपनी शक्तियों का बेहतर इस्तेमाल करो, मगे एक सच्चे सुपर हीरो बनो। देख पतरे, जिस दिन मैं अपराध से लड़ने वाला एक छिछोरा बनने का फैसला करूंगा, जैसा तुम करते हो, उस गंजे के घर में रहकर जहां तुम एक साथ उठते बैठते और सब कुछ करते हो, जिससे मुझे तुम सब पर शक होता है, उस दिन मैं तुम्हें तुम जैसी ही चमकदार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगा। लेकिन अभी मैं वही करूंगा जो मैं करने आया हूँ। मुझे रोका तो मैं तुम्हारी धुलाई करूंगा। हे, खामोश पड़ बोली। हे, बड़ी भूल। और तू भी ये कान खोल के सुन ले। देखो, भागने वाले को कौन रोक सकता है? बस बहुत हुआ। लग गई। ये तो स्टेनलेस स्टील का है। Oh, your poor wife. You really should stop. सारे डायनासोर्स को टी-रेक्स से डर लगता था। माँ कसम, मैं तेरा पतरा पिघला दूंगा। क्यों अपने स्पेयर पार्ट मुझ पे जाया कर रहे हो? अब चलो। कभी तुमने बचपन में लंगड़ी खेली है? तुम्हें बंद करने का कोई बटन है? बटन नहीं है, गियर है, लेकिन शायद उससे मैं ऑन हो जाता। अब चलो, चल के प्रोफेसर से बात करते हैं। किससे? उस गंजे से या कम खोपड़ी से? मेरे उलझे हुए दिमाग को और मत उलझाओ। हार मानना अपना स्टाइल नहीं है। तुम ठीक हो जाओगे वेड, हमेशा की तरह। जानते हो ठाकुर के पास क्या नहीं था? मैं दिखाता हूँ। अरे यार, ये उल्टी कर पाएगा। तो इस शॉट में तो सीटियां बजेंगी बेबी। ये खून भरी मांग नहीं, खून भरा बाजू है। बच गया बाजा। जब भी आपकी जिंदगी एक खतरनाक डेड एंड पर पहुंच जाती है, तो अक्सर इसकी जड़ होती है आपका लिया एक बड़ा गलत फैसला। वो फैसला जो अच्छे भले से सब कुछ बुरा भला कर दे। और ये मेरा फैसला था। मिस्टर विल्सन, मुझे इस बात की खुशी है कि आपने अपना फैसला बदल लिया। आपको यहाँ देखकर मुझे अच्छा लगा। वादा करो कि तुम सब सही कर दोगे, ताकि मैं किसी और के साथ सही कर सकूं। हाँ, क्यों नहीं? और प्लीज मेरे सुपर सूट को हरा मत बनाना, या फिर कार्टून जैसा। ये जगह तो वाहियात है। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ थोड़ा प्यार दिखाओ। और तेरी खाने का ऑर्डर कौन लेगा? मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो दोस्तों? पिछले जन्म में तुम्हारा बटवा मारा था क्या? आराम
आराम से। ऊपर से औरत और अंदर से मर्द लगती हो, फाइटर टाइप की हो। मुंह में माचिस की तीली क्यों रखी है? आग लगा दिया? अभी कहीं लगाने के लिए जाओ। शांत एंजल, और भी मौके मिलेंगे। तो क्या मेरे खाने का ऑर्डर लेने के लिए तुम्हें भेजा है? एक और बड़बोला आ गया। मैं बस सुपर हीरो कैंप के पहले दिन के लिए एक्साइटेड। कटर का शटर बंद कर। मिस्टर विल्सन, मेरा नाम एजैक्स है। ये जगह मैं चलाता हूँ। शुरू में पेशेंट से मैं बहुत नाप तोल के बोला करता था। हो सकता है आपको थोड़ा दर्द हो सकता है आपको थोड़ी तकलीफ सहनी पड़े, पर अब बात साफ साफ कहता हूँ, ये जगह सरकार के तहत काम नहीं करती है। ये एक निजी संस्था है जो तुम जैसे बेकार प्रोजेक्ट्स को ऐसे आदमियों में तब्दील करती है जिसमें हैरत अंगेज काबिलियत हो। अगर तुम सोचते हो कि सुपर ह्यूमन शक्तियां बिना दर्द के हासिल की जा सकती हैं, तो गलत है। मैं तुम्हें एक ऐसी दवा डाल रहा हूं जो तुम्हारे डीएनए में मौजूद हर मुमकिन म्यूटेंट जीन्स को एक्टिवेट कर देगी। इस प्रयोग को कामयाब बनाने के लिए हम तुम्हें हद से ज्यादा तकलीफ देंगे। तुम्हें तो पता ही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता ही है। वेट, मैं तुम्हें दर्द देने वाला हूं। जानते हो, मैं खुद कभी एक मरीज था। ये इलाज हर किसी पे अलग अलग असर करता है। एंजल में इसने हैरत अंगेज ताकत भरी। अपनी बात करूं तो मैं बहुत तेज हो गया। मेरी नसें फट गई थी, इसलिए अब मुझे दर्द महसूस नहीं होता। दरअसल मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। थैंक यू। हमारे दांत में कुछ अटका हुआ है। देखो वहीं बीच में, शायद पालक या भिंडी की सब्जी होगी, पता नहीं। कब से तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। तुमने चेक किया ना? हे एजैक्स तुम्हारा असली नाम है क्या? क्योंकि मुझे ये बिल्कुल नकली लगता है। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? केविन, ब्रूस, स्कॉट, मिच, रिक्स्टर, ससुरा चौधरी तो नहीं है ना? अच्छा मजाक करते हो, लेकिन अब तुम्हारी डिक्शनरी से ये मजाक शब्द कुछ ही वक्त में मिट जाएगा। वो तो वक्त ही बताएगा। ओह हाँ, क्यों नहीं। अब ये तुम्हारा है। ओह, ये क्या तुम मुझे अकेला छोड़कर जाओगे इस डाकू रानी फूलन देवी के साथ? इसके साथ तो ये इस तरह से काम करेगा। तुम्हारा जोश इस दवा की कामयाबी का राज बनेगा, इसलिए हमें तुम्हें तकलीफ देनी होगी। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो म्यूटेंट जीन्स एक्टिवेट हो जाएंगे और बेहतरीन तरीके से खुद को जाहिर कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाए तो हमें तुम्हें तकलीफ देते रहना होगा, अलग अलग और नए नए तरीकों से, लेकिन हर एक तकलीफ पहले से ज्यादा दर्दनाक होगी। आखिरकार तुम म्यूटेंट बन जाओगे या मर जाओगे। एक नहीं कई सारी है। मुझे ओलंपिक की मशाल पर सिगरेट जलानी है। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। और उसके बाद किसी प्लेन से बिना कपड़ों के बस पैराशूट लेकर कूद जाना चाहता हूँ। वैसे तुम्हारा ये बिना कपड़ों वाला आइडिया भी बहुत मजेदार है। और मैंने तो ये भी सोचा है कि मैं एजैक्स की बचा के ही मरूं। उल्टा, तुम अभी सोचने में लगे हो और वो तुम्हारी बजाने में लगा है। आखिरी बार अपने हाथों से बनाई हुई आइसक्रीम अपने बच्चों को खिलाना चाहता हूँ। वनेसा, मैं वनेसा से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारा जवाब नहीं। मैं किसी और का तो नहीं कह सकता, पर मेरा दिल भरा है। हम तो सिर्फ मजाक कर रहे हैं। कोई बात नहीं, बीच बीच में मजाक अच्छा होता है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा भरोसा हम पर से उठ जाए। उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना कनिंघम। वैसे भी तुम्हारा कोई क्या उखाड़ सकता है जब उसका नाम हो फ्रांसिस। फ्रांसिस? ये उसका असली नाम है। एजैक्स तो किसी साबुन का नाम है। FRANCI। Oops। मैंने तुम्हारे लैब कोट से ड्राई क्लीनिंग का टैग चुरा लिया है। अब वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हें लॉन्ड्री में सुपर हीरो डिस्काउंट दिलवा सकता हूँ। जानते हो तुम हद से ज्यादा पकाओ। बस पगले, अब तो रुलाएगा क्या? प्लीज हम पर एक एहसान करो और अपनी बकवास का पिटारा बंद करो, वरना इस पिटारे को दफनाना हमें अच्छी तरह आता है। तेरी जगह मैं होता तो ऐसा नहीं करता। देखो, बार बार तकलीफ देने का यही पंगा होता है। किसी को इतना मत डराओ कि उसका डर ही खत्म हो जाए। तो तुम्हें ऐसा लगता है? अगर इस मशीन ने तुम्हें म्यूटेंट नहीं बनाया तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे।
अब हम हवा में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा को इतनी कम करने वाले हैं कि कुछ ही वक्त में तुम्हें घुटन महसूस होगी। तुम्हारा दिमाग कमजोर होते ही तुम बेहोश होने लगोगे। तब हम ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देंगे, इतना ही बढ़ाएंगे कि तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाए और तुम सांस ले पाओ, और फिर थोड़ी कम कर देंगे और उसी हालत में छोड़ देंगे तड़पने के लिए। मुझे तो लगता था तुम लोग बस घटिया हो। जानते हो मजेदार बात क्या है? तुम्हें अभी भी लगता है कि हम तुम्हें एक सुपर हीरो बना रहे हैं। तुम्हें मिलिट्री से बेइज्जत करके निकाला गया था, अय्याशियों के बादशाह बनो तुम, असल में कुछ नहीं हो तुम। एक राज बताऊं बेट, ये वर्कशॉप सुपर हीरोज नहीं बनाती बल्कि हम सुपर गुलाम बनाते हैं। हम तुम्हारी गर्दन पर एक पट्टा लगाकर एक रईसजादे के हाथों नीलामी में बेचेंगे। पता नहीं वो तुमसे क्या करवाएगा, लोगों को डराना, फ्रीडम फाइटर्स को मारना, या बीच बीच में उनके कपड़े धोना। तुम क्या बचपन में सिर के बल गिरे थे? अब के बाद तुम कभी घर की शक्ल नहीं देख पाओगे। ये हुई ना मर्दों वाली बात। रुको रुको, मेरी बात सुनो। इस बार सचमुच तुम्हारे दांत में कुछ फंसा हुआ है। आराम से मजे करो। मजे करो कुछ भी यार, मजे करो। क्या मैंने कहा था ये एक लव स्टोरी है? नहीं, ये एक हॉरर स्टोरी है। शक्ल तो देख तेरी, लगता है जैसे जलते हुए तवे पर पानी छिड़क दिया। तूने मेरे साथ क्या कर दिया कमीने? इतनी तारीफ कर दी कि मैंने तेरे अंदर के तनाव को इतना बढ़ाया कि तू म्यूटेंट बन गया। छोड़ूंगा नहीं कमीने। मैंने तुझे ठीक कर दिया वेड। अब तेरी म्यूटेंट सेल्स हर बीमारी ठीक कर सकती है। जितनी तेजी से तेरा कैंसर बढ़ा था उतनी तेजी से ठीक हो रहा है। ऐसे साइड इफेक्ट्स मैंने पहले भी देखे और मैं उन्हें ठीक भी कर सकता हूं, पर उसमें मजा कहां। अब मैं तुझे फिर से दर्द देने वाला हूं बेट, इसलिए नहीं क्योंकि इसकी जरूरत है, इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं। अब ठीक है, तुम्हारी बारी। साला कितनी बदबू मार रहा है। सारा कमीना। रुको 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 रुको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसका भी तो हक बनता ही है। तुम निकलो, जाओ जाओ जाओ। एक सवाल है, मेरा नाम क्या है? चल छोड़, फिलहाल मैं तुम्हारा नाम नहीं ले सकता फ्रांसिस।
सकता हूँ। मेरा नाम क्या है? मेरे शरीर से सिर्फ कैंसर ही ठीक नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती थी। अरे यार कितनी बदसूरत शक्ल है इसकी। बिल्कुल नहीं, मैं उसकी जिंदगी अपनी तरह बदसूरत नहीं बना सकता। क्या यार वेडी, आखिर कितना बुरा हो सकता है? वो तुम समझ नहीं रहे, अंदर से बाहर तक मैं एक शैतान हूं। अगर आईने में मुंह देख लूं तो आईना फट जाए। यार वनेसा तुम्हें चाहती है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे दिखते हो। ये थोपड़ा देखने के बाद भी नहीं, लगता है किसी करेले ने एक और सड़े हुए करेले के साथ रंगरलियां मनाई हैं। हाँ। वो भी जबरदस्ती, मतलब बिना उसकी मर्जी के। उनके रिश्ते में कुछ तो लोचा था, और लोचा इतना बड़ा कि रोमांस करते वक्त पूरा पूंछा ही फिर गया। और इस गंदगी को सिर्फ एक इंसान ठीक कर सकता है, वो पागल ब्रिटिश कमीना जो म्यूटेंट फैक्ट्री चलाता था, और वो गायब हो चुका है। छू। हाँ, तुझे जल्द से जल्द इसे ठीक करने का तरीका ढूंढना होगा। तब तक एक ही काम कर सकता है तू। अब सिर्फ एक ही मकसद है, फ्रांसिस को ढूंढना। डरावनी फिल्में क्या? अपनी खुद की हॉरर फिल्म बना। देख आजकल ऐसे ही चेहरे वाले लोग जो हैं हीरो बन जाते हैं, और हो सकता है तू सुपर हीरो बन जाए। मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ। फ्रांसिस के हर मोहरे को पकड़ के उसके बारे में पूछूंगा, उसके मिलते ही उसे ठीक करने पर मजबूर करूंगा, फिर उसका भेजा बाहर निकालकर उस पर सुसु करूंगा। तुझे सुसु करते हुए देखने का मुझे कोई शौक नहीं है, पर वो घटिया आदमी सोचता है कि तू मर गया है ना। हाँ, अच्छी बात है, तुझे उसे ऐसे ही सोचने देना है। क्या मतलब? मैं मास्क पहनूं? हाँ, एक बहुत ही मोटा मास्क, हमेशा के लिए। माफ करना दोस्त, पर तू बहुत डरावना है। तेरा चेहरा देखकर भयानक सपने भी डर जाए। जैसे पिछवाड़े में दांत निकल आया। तू तो अकेले ही मरेगा। मतलब अगर तू मर सका तो इससे दूसरे बच जाएंगे। मैं समझ गया। तुझे अब चाहिए एक सूट और एक नया नाम, जैसे वेट सबकी बजाने वाला, वेट कभी ना मरने वाला, या फिर खतरनाक वेट। अरे यार क्या?
मैंने सारे पैसे तुम पर लगाए थे और मैं तो अब कभी जीतूंगा ही नहीं। डेडपूल, कैप्टन डेडपूल। नहीं, ज्यादा हो गया, सिर्फ डेडपूल ठीक है। आपके नाम मिस्टर पूल, डेडपूल, ये नाम मेरी सारी EMI भर देगा। ये मोस्ट वांटेड लोगों की टीम जिन्हें मुझे मारना है। फ्रांसिस कहाँ है? फ्रांसिस कहाँ है? खून के दाग मिटाने हो तो सोडा और नींबू इस्तेमाल करो या लाल कपड़े पहना करो। डफर कहीं का। मैं बार बार नहीं पूछूंगा। फ्रांसिस कहाँ है? बार बार पूछना ही पड़ा। मास्क में मेरी आवाज सुनाई नहीं देती क्या? फ्रांसिस कहाँ है? फ्रांसिस कहाँ है? मैं बचपन से किसी को रोलर से कुचलना चाहता था। फ्रांसिस कहाँ है? मुझे बता रहा। ओह माय गॉड, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लड़की वो नहीं कहीं की। फ्रांसिस कहाँ है? औरतों को मारना गलत होता है, पर फिर तुम कहोगे कि औरत मर्द बराबर होते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। फ्रांसिस कहाँ है? मुझे बता दे तेरा बॉस कहाँ है, वरना मैं कुछ तक पहुंच ही जाऊंगा करीब 5 मिनट में। मुझे तुम्हारे कॉल का इंतजार रहेगा। This movie is encoded by Dr. Star. तुम्हारा सूट मेरे सूट से ढीला कैसे? फिकर नॉट मुन्ना, पापा कैची चला देगा ना। तुमने कहा था ना 41 लोगों को मारा है, अब 79 हो चुके हैं, 90 होने ही वाले हैं। मिस्टर विल्सन, डन डन डन। तुम तो अच्छे खासे जिंदा हो। हाँ, लेकिन सिर्फ बाहर से ही। आज मेरे पास मरने का बिल्कुल वक्त नहीं है। अच्छा, तो बता तेरा बॉस कहाँ है? सब कुछ बताता हूँ मेरे बाप। बताएगा तो तेरा बाप भी, पर पहले बच्चों जरा आंखें उधर कर लो। मैं नहीं चाहता ये सीन सेंसर में अटके। शुक्रिया भाड़ी के सूट। टैक्सी। आओ बापू, बंदा किस्मत में हाजिर है। तो अब तक आपने ये देखा। अरे यार, कहा था ये एडिट करने को। तो अब आगे बढ़े। हम पहुंच गए। सॉरी, मेरे खून से आपका कचरा गंदा हो गया। वैसे सोडा और नींबू से खून के दाग मिट जाएंगे। जिंदगी में कुछ चीजें समझ में नहीं आती, जैसे आप किसी का गला काटने जाते हैं और फिर आप ही का हाथ काट कर चले आते हैं। लेकिन यार, रिलैक्स करना है तो घर से बढ़िया कोई जगह नहीं। और मेरे साथ कोई ऐसा रहता है जिससे आप मिल चुके हैं, वो अंधी औरत जो लॉन्ड्री में थी, एल। यार कोई नशा करा दो। ये औरत। फ्लैशबैक के अंदर एक और फ्लैशबैक हो गया। मतलब एक टिकट में डबल मजा। अगर मैं बैटमैन हूं तो वो मेरी रॉबिन जैसी है, बस वो बूढ़ी है और अंधी है, और मुझे लगता है वो मेरे साथ चक्कर चलाना चाहती है। वैसे मुझे लगता है रॉबिन का भी बैटमैन के साथ कोई चक्कर है।
शर्ट में काफी जच रही है। अच्छा है तूने सिर्फ पैंट ही देखी। खंडर बताता है तुम कभी ताजमहल थी। ओह कमाल। अंधे होने का फायदा, मैंने तुम्हें उन जूतों में नहीं देखा। मतलब मेरे आ से आहा वाले जूते? हाँ पता है, अंधे होने का नुकसान, पर मेरे कान कुछ ज्यादा ही तेज हैं। ये दर्द जान ले लेगा। दवाई दूं? हाँ, एंटीसेप्टिक से काम चल जाएगा। वैसे फर्नीचर का काम कैसे चल रहा है तुम्हारा? हर खांचे का नट बोल्ट जरा टाइट करना। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, तुम घर पर होते ही कहाँ हो। वैसे ये पुराने फर्नीचर से तो अच्छा है। प्लीज पुराने फर्नीचर की तो बात ही मत करना। उसे अगर मैं भंगार वाले के पास बेचने जाता तो वो सामने से मुझसे पैसे मांगता। हाँ, लेकिन कभी कभी उस फर्नीचर ने काफी मजे दिए थे। कुछ ठोकने को हाथ में दो। यहाँ अभी मजाक था, मैंने सालों से नहीं किया। तभी सटिया गए हो। गंदी बातें मत किया करो। बहुत उस एजेंट को खोजती हूँ जो तुम्हें यहाँ लाया था। मुझे तुम्हारी ऐड याद है, एक किराएदार की तलाश जो एक अंधे के साथ घुल मिलकर रह सके, घर के कामकाज में माहिर हो, दुगने किराए पर नौकर ढूंढ रही थी। सुबह सुबह 12 क्यों बजे हुए हैं? चलो रिकैप हो जाए। वो कमीना जिसने मेरी ये हालत कर दी है आज मेरे हाथों से फिसल गया। हाथ से उसे पकड़ लेता तो मैं फिर से चिकना हो जाता, मेरी खूबसूरत गर्लफ्रेंड मुझे वापस मिल जाती और किसी के साथ ऐसा कभी नहीं होता। तो हाँ, कहावत सच हो गई कि हाथ को आया पर मुंह ना लगा। बाथरूम में जरूरी काम से जा रहा हूं। पता चल गया लाल सूट में वो हीरो कौन था। उस साला कमीना वेड विल्सन। मेरा भी वैसा चेहरा होता तो मैं भी नकाब पहनता। काश मेरे भी घाव उसके जैसे जल्दी मर जाते। खैर, अब उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगाना होगा, वो भी बहुत जल्द। अच्छी बात है, पर वो ठीक हो गया तो? नहीं होगा, उसे ठीक होने लायक मैं रखूंगा तब ना। अजीब है पर मैंने उस पर गौर किया ही नहीं। चुनौतियां अच्छी लगती हैं मुझे, पर वो हमारे बिजनेस के लिए ठीक नहीं है। चलो उसे ढूंढते हैं। रात की दवाई दूं? दवा तो अब खाने के साथ पका कर खिलाओगे तभी असर होगा। वैसे भी सारी दवाइयां भांग की गोलियों जैसी खा चुका हूं और अब मुझे लगता है मैं 7वें आसमान पर तैर रहा हूं। लेकिन तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। यकीन नहीं होता, तुम्हारा हाथ इतना छोटा है। हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। समझ गई तुम्हारा मूड क्यों खराब है, पर ये तब तक ठीक नहीं होगा जब तक तुम उस लड़की को ढूंढकर उसे अपना हाले दिल नहीं बताते। आंखों के साथ अकल पर चश्मा लगाया है क्या? वो मुझे अपनाएगी नहीं। तुम मुझे देख पाती तो समझ जाती। खूबसूरती मायने नहीं रखती। बस वही मायने रखती है। डेविड बेकम की आवाज सुनी है? लगता है जैसे शहनाई का किसी ने गला घोट दिया। तुम्हें लगता है जॉन और कटरीना अपनी एक्टिंग की वजह से इतने फेमस है? प्यार अंधा होता है वेद। नहीं, तुम अंधी हो। तो तुम बस यहाँ पड़े रहकर किस्मत को कोसोगे? नहीं, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक मेरा हाथ किशोर अवस्था में नहीं आ जाता। उसके बाद मैं नया प्लान बनाऊंगा। और हाँ प्लीज, बाहर जाते हुए दरवाजा बंद करना। मुझे मेरे हाथ के हवाले छोड़ दो। जाओ 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 जाओ। तो डॉक्टर ने कहा कि बुरी खबर यह है कि तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मरीज ने पूछा मेरे पास कितना वक्त है? डॉक्टर ने कहा कि 5। मरीज ने कहा 5 मतलब? डॉक्टर ने कहा 4, 3, 2, 1। फिर वो टपक गया। आप बहनों की क्या मदद करूं मैं? तुम ही मदद कर सकते हो। मेरा एक दोस्त मुझसे रूठ गया है, शायद तुम्हें पता होगा कि वो इस वक्त कहाँ है। नाम है वेड विल्सन। सॉरी, नाम पहली बार सुना है। तुम्हें बार के पीछे आना अलाउड नहीं है। इस लड़की को कहीं देखा है? ये जरूर वेनेसा होगी, इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। यहाँ जरा आसपास नजर घुमा ले, कहीं ऐसा ना हो बिना घुंघरू के मुझे ना करना पड़े। छोड़ दो एंजल, इस बेचारे को मारकर क्या मिलेगा? हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। पक्का ना? कुछ देर और रुकते तो तुम्हारी अच्छी खातिर करता मैं। संभल के जाना, जेब कतरे बहुत है गली में। कुछ कतर ना ले दीदी का। मेरी इज्जत लुटने से बचाने का थैंक्स दोस्तों। वेट, साले तेरे ससुराल वाले आए थे, पूछ रहे थे राजा बाबू किधर है। क्या यकीन नहीं होता मैं ये कर रहा हूँ।
उसे क्या कहते हैं जब इंसान की आधी फटी और आधी हटी हो? हाँ, हटफटी शायद। कुछ सोचा है तो उससे क्या कहने वाला है? माँ की आंख। यार इससे बात शुरू मत करना। दोस्तों, अब स्टेज पर आने वाली है हम सबकी चमेली। चमेली कम बंद गोभी ज्यादा लगती है। कभी फ्रांसिस से पहले हमें उसे ढूंढना होगा। तुझे कैसे पता वो यहीं पर है? क्योंकि हमेशा वो मेरे आगे और मैं उसके पीछे रहता। जब भी उसे देखता लगता है पहली बार देख रहा, खास करे साइकिल से। खरीदा नहीं जा सकता पर 3 मिनट के लिए उधार तो लिया जा सकता है। एक नंबर का फट्टू है तू साले। कम ऑन, चल यार, ये तेरे बारे में नहीं है, वनेसा के बारे में। दिल की बात बोल दे, सुपर हीरो वाली हिम्मत दिखा। वनेसा, बाहर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हारे पुराने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछ रहा था, देख लो। मैं जानती थी तुम आओगे। वो नर्म हसीन हिस्सा, एक पहेली की तरह। ये मुझे नहीं, वेड विल्सन को सुनाना है। कहाँ गई? मैंने उसे पीछे जाते देखा। जब जकड़ ले उसे मेरे चीते। वेट पहले जरा मेरी बात सुन ले मेरे यार। वो ठीक है पुतले को मारना है, मार ले बहुत अच्छी बात है। ठीक है हाँ वेट हाँ हो गया। शांत हो जा। ओके मेरे हिसाब से शुरुआत अच्छी है। टुकड़े कर दूंगा। ढूंढ रहा। ठीक है ओके ये लो, ये वेनेसा का है। नहीं फ्रांसिस का है। वो चाहता है कि तू उसके पास जाए। ये क्या? नीचे पॉटी वाला स्माइली भी बनाया है। पता है ना पॉटी वाला स्माइली क्या होता है? मुझे तो कई साल तक ये चॉकलेट वाला स्माइली लगता रहा। मुझे गन चाहिए। अच्छा कौन सी वाली? सारी की सारी लेकर। ठीक है समझ गया। इसमें करीब 3000 गोलियां हैं। सब जानते हैं कि मैं 12 गोलियों से भी क्या कर सकता हूँ। जरा संभाल के, अंधाधुंध गोलियां चलेंगी, सब मर जाएंगे। मैं अपनी सारी रात फर्नीचर के साथ मजे करने वाली थी, पर इसमें ज्यादा मजा है। मैंने कहा था अच्छी कंपनी का फर्नीचर लाओ, पर तुमने कबाड़ उठा लिया। अब निकल जाओ अपने घर से। तेरी पूरा घर खिलौनों से भरा हुआ। नहीं, ज्यादा शानी मत बनो, माल निकालो। ड्रेस ऊपर उठाओ, ऊपर। वैक्सीन क्यों नहीं करवाते? फुटो यहाँ से। 45 कैलिबर बढ़िया कड़क है। वेट, मैं तेरे साथ जरूर चलता दोस्त, पर नहीं जाऊंगा। सुनो एल, अगर मैं तुमसे दोबारा कभी ना मिला
तो याद रखना कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। और ये भी कि मैंने कहीं इस घर में 116 किलो ड्रग्स छिपा कर रखी हैं। अपनी आंखें खोलोगी तो मिल जाएंगे। गुड लक। एक और बंदूक दिखाऊं आपको? बांध दो इसे यहाँ। इसका मुंह खोलो। थैंक्स हरामखोर। मेरा मतलब तुमसे था। वाह, तुम्हारी जबान भी कैंची की तरह है, बिल्कुल वीट जैसी। मैं कब से तुम जाहिलों को बता रही हो कि तुम गलत लड़की को उठा के लाए हो। मेरा पुराना बॉयफ्रेंड मर चुका है। वैसे मुझे भी यही लगता था, पर वो बार बार लौट आता है, एक कॉकरोच की तरह, बदसूरत वाला। अब प्यार व्यार में मैं नहीं मानता, पर वो मानता है। अब देखते हैं कि अपने प्यार को बचाने के लिए वो क्या करता है। 2x2 अभी भी उतनी ही हो? तो क्यों आया यहाँ मुंह उठा के? नकली हंसी, असली गम छुपा रहा हूँ। जाके पत्रे को लेकर आ। किसी की शादी में जाना है क्या? फ्री का खाना खाने? अगर मैं शादी में जाकर फ्री का खाना खाकर कुछ पैसे बचाता हूँ तो तुम्हारे पापा का क्या जाता है? वो विलन याद है जिसे तुम दोनों ने जाने दिया? उसके पास मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे छुड़ाने में तुम लोग मेरी मदद करोगे। तुम हो क्या? हाँ, मैं हूँ डेडपूल और मेरे पास ऐसा ऑफर है जिसे तुम मना नहीं कर पाओगे। मैं यहीं बाहर इंतजार करूंगा। घर बहुत बड़ा है लेकिन नजर सिर्फ तुम दोनों ही आते हो। ऐसा लगता है प्रोड्यूसर के पास एक और एक्समैन के पैसे नहीं थे। और इसीलिए जब भी मैं रास्ता क्रॉस करता हूँ तो दोनों तरफ देखता हूँ, क्योंकि अगर नजर हटी तो समझ लो दुर्घटना घटी। पीछे ये चमकीला मोटा भाई कौन है? चमकीला है पर कड़क है और इसके अंदर भी एक पतरे का दिल है, इसीलिए ये मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गया है। बदले में मैंने कहा कि मैं इसके बैंड में शामिल होने के बारे में सोचूंगा। वो कोई बैंड नहीं है। हाँ, नहीं है। तो गीता वापस मिली या नहीं? आपने जो कहा वो मैंने किया मिस्टर पूल, पर बंधु मुझसे ज्यादा चालाक और ज्यादा हैंडसम भी निकला। देखो मेरी मानो तो तुम भी काफी क्यूट हो। दोपिंदर, वो क्या था? वो वैसे बंधु है, डिक्की में बंद। बंधु? कौन? मेरे प्यार में कबाब की हड्डी। वो हड्डी अभी डिक्की में बंद है और जैसा आपने कहा था मैं उस हड्डी को भंगी रखूंगा, भक्को करी रखूंगा और गीता की डिक्की में फेंक दूंगा। मेरा यकीन मानो, मैंने इससे ऐसा कुछ नहीं कहा था। ये कुछ और ही समझ बैठा। दोपिंदर, गीता का दिल जीतने का ये बिल्कुल गलत तरीका है। मुझे तुम पर नाज है। बंधु को सही सलामत उसके घर छोड़ देना, काट दे साले को। और फिर गीता का दिल जीतना अपने प्यार की ताकत से, गुलाब और चॉकलेट से। किडनैप करो उसे। ये जरूर पिटेगा। पैसे तो होंगे ही नहीं, तो ताली बजा। इस बार डबल दूंगा। चलो दोस्तों, दुश्मन को अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। काम तमाम कर देना दोपिंदर। थैंक यू। उनको चटा देना दूर, डेडपूल। वक्त आ गया कुछ और कबाब बनाने का। ऐसा बहुत कम होता है जब कोई आपके चेहरे का नक्शा बिगाड़े, आपको हैंडसम से फुसकी बम बना दे, आपकी होने वाली बच्चों की माँ को उठा ले और अकेले ही आपकी अच्छी खासी जिंदगी की बिना आवाज वाली पुंगी बजा दे। इसीलिए अब उसकी बजाने में अपना बैंड लाया हूँ। X gon' give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to you. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out and stainless steel. Go hard, getting busy with it. But I got such a good heart. ओए, गोला बारूद का बैग कहाँ है? बंदूक फूक दे। जय श्री कृष्ण। बीप के बाद अपना मैसेज छोड़ देना। दोपिंदर गधेड़ा, पुराने तरीके से करना होगा, सिर्फ 2 तलवारों के साथ। सुपर हीरो वाली एंट्री। डीजे वाले बाबू गाना बजा। I'm a wolf in sheep clothing. Only nigga that you know who can chill. Come back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Niggas wanna fight me, fight these tears. This movie is encoded by Dr. Star. मेरा नाम क्या है? जमीन पर लिख के बताऊंगा कुत्ते। पहले तुम्हारी बारी। सुपर हीरो लैंडिंग। भाई साहब, सुपर हीरो लैंडिंग करेगी। सुपर हीरो लैंडिंग। जानती हो इसमें जोड़ों में बहुत दर्द होता है, लेकिन सारे सुपर हीरो ऐसा ही करते हैं।
देखो तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मैं फ्रांसिस को ही अपना प्यार दूंगा। तुमसे इश्क लड़ाने इसे लाया हूं। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाना चाहता, तो प्लीज। मतलब मैं दरअसल इसे लाया हूं। नहीं कोई बात नहीं, फेसबुक पर स्टेटस अपडेट कर लो, लिखना हैशटैग मेरी लग गई, और हम दोनों की एक सेल्फी भी अपलोड करना। जाओ पप्पी जैसे। वो इसके साथ रोमांस करने के लिए फायर ब्रिगेड साथ ले जानी होगी। तो ये बात है। खत्म करो इस नक्चड़ी गोरी भैंस को। जुबान संभालो। अपनी जुबान की मां। उधर देखो बच्ची, धरती उधर। रुक जाओ, रुक जाओ। गोलियां मत चलाओ, गोलियां मत चलाओ। सुनो सुनो, तुम सब उस उल्लू के पट्टे के इशारों पर नाचते हो, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। हथियार डाल दो और उसके बदले मैं तुम्हें दूंगा मेरी दोस्ती, फ्री में तेल मालिश और शायद गर्लफ्रेंड वाला प्यार भी। आज लड़ूंगा बिना अंडरवेयर के। हाईवे के उस ढाबे पर कितना टाइम हो गया यार, झप्पी तो बनती है। और बच्चे कैसे हैं? ठीक है? पिछली बार तेरी बीवी ने क्या पराठे बनाए थे यार, खा के मजा आ गया, बस पेट भर आ गया। तुम्हारे बाईं तरफ तुम्हारी दुकान का शटर बंद कर दो। तुम कितने अच्छे हो। थैंक्स। क्या ये तुम्हें भी लव लेटर लिखता है? कितना आशिकाना है। फिक्र मत करो मेरी जान, में आ रहा हूं। ऊपर चढ़ जाओ। इस साले को भी ब्राउन पैंट पहन के आनी चाहिए थी। तुमने सही कहा था जाने मन, लाल मुझ पर बहुत जचता है। घबराओ मत, मैं तुम्हें उस सड़े हुए डिब्बे से बाहर निकालूंगा। एक बार फिर से मैं तेरे दिमाग में घुस के तुझे मार दूंगा। तेरी हरकतें कैसे भूलूंगा कुत्ते। लेकिन तुम मुझे भूल गए कमीने।
गहरी सांस लो जान, क्योंकि अब सांस नहीं ले पाओगी। उम्मीद करता हूँ तुझे बिल्कुल दर्द महसूस ना होता हो, क्योंकि आज मैं तुझे बहुत दर्द दूंगा। सुना है तेरे शरीर के हिस्से दोबारा बढ़ जाते हैं एक बार ये लड़ाई खत्म हो जाए, फिर तेरे हिस्से ही बचेंगे वेट। अच्छा डायलॉग था। राइटर का दिमाग है डायरेक्टर का। खेल शुरू करें, और खेल शुरू करने से मेरा मतलब है खेल खत्म करें। चलो लड़ो। अरे यार, तो अब तक हम लोग क्या कर रहे थे?
दिमाग क्या घुटने में? तुझे क्या लगा इसे ठीक करने का? हा? कोई तरीका है क्या? तूने सही सुना। नहीं नहीं। तो तू कह रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद तू मुझे हैंडसम नहीं बना सकता? अब क्या तुझे लिख कर देना पड़ेगा? लिख कर तो मैं तुझे दूंगा कि आज के बाद तू किसी की जिंदगी तबाह नहीं कर पाएगा। कोई आखिरी ख्वाहिश है? मेरा नाम क्या है? अब किसे फर्क पड़ता है? सिर्फ कुछ मौके मिलते हैं। क्या कहा? सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मौके मिलते हैं जिंदगी में। क्या करने के लिए? एक हीरो बनने के लिए। हर कोई सोचता है कि एक फुल टाइम जॉब है, हीरो की तरह गुंडों को मारना, लड़कियों को बचाना, देश की हिफाजत करना। बेतुकी बात है। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो तुम्हारी जिंदगी में मायने रखते हैं। वो पल जब तुम्हें फैसला लेना होता है, कुर्बानी देने का, गलती को सही करने का, दोस्त को बचाने का और दुश्मन को बख्शने का। सिर्फ यही पल है, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता। जिस तरह दुनिया हमें देखती है और हम खुद को देखते हैं। तुम जो कह रहे थे बाउंसर जा रहा था। हो सकता है मैं जिंदगी भर एक जले हुए भरते की तरह देखूं, पर कम से कम इस मुसीबत से तो हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा। अगर सुपर हीरो सूट पहनने का मतलब है ऐसे सिर्फ हीरो को बख्शना, तो शायद ये कपड़े मेरे लिए नहीं है। हर कोई तुम्हारी तरह फौलादी विचारों वाला नहीं होता। वादा करो कि तुम कभी। हाँ, कस्में, वादे, प्यार, मोहब्बत, बातें हैं, बातों का क्या है। अब तू पकाना बंद करेगा तो मुझे वो करना है जिसके लिए मैं न जाने कितने वक्त से इंतजार कर रहा हूँ। मुझे उससे कहना है, फौलाद की औलाद क्या कहूँ उससे? तो जल्दी से कुछ सोच के नहीं लेते? समझ में नहीं आता मैं तुमसे क्या। हाँ, मैं इसी के लायक हूँ। बस नहीं, चिड़िया के घोंसले पे नहीं। बकना शुरू करो। माफ कर दो, माफ कर दो मुझे। हर चीज के लिए माफ कर दो। मैं तुम्हें छोड़ के गया, तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, पर कई सालों से मेरी खुद की बची हुई थी। तुम्हारी? मैं एक खंडर में रहता हूं, वो भी एक अंधी बूढ़ी औरत के साथ। आंखें नहीं है पर मुंह बहुत चलता है उसका, और पिछले जन्म में कसम से कारपेंटर रही होगी। घर में ऐसी एक चीज बची नहीं जो उसने हथौड़ी से तोड़ी ना हो। कुर्सियां, टेबल, यहां तक कि फ्लश भी। कम से कम तुम्हारे पास घर तो था। मुझे काफी पहले तुम्हारे पास आ जाना चाहिए था, पर इस नकाब के पीछे का इंसान तुम्हारे पेट से बिल्कुल अलग है। तुम्हारा मतलब ये नकाब? और ये वाला भी। पहला वाला अगर नीचे गिर जाए तो। रुको, क्या तुम? हाँ, बस ऐसे ही एक बैंडेड की तरह खींचो। आइला, रुको रुको रुको। पक्का देखना चाहती हो? हाँ, पक्का। हाँ। है। थोड़ा वक्त बीतने के बाद और थोड़ा चढ़ जाने के बाद मुझे इस चेहरे की आदत पड़ जाएगी। वेट, वैसे इस सूट के अंदर का वेट भी पहले जैसा नहीं है। हाँ, चिड़िया बड़ी हो गई है। जुबान संभालो बेट, हमारे बीच एक बच्ची खड़ी है। तुम दोनों
तक यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, कुछ ढंग का काम करो। पत्रे, तू जाके किसी के घर की छत बन जा और 20 से कहना वो जाके बाल कटा ले। और तू 2x2 तू चाहे तो किसी की जिंदगी में आग लगा सकती है। सॉरी, डायलॉग बुरा है पर तुम कमाल की हो। क्या बात है, तुम भी कमाल के हो। क्या बोल गई ये? तुम अच्छी बातें करने लगी हो। मुझे तुम पर नाज है। कुछ भी हो जाए हम तुम्हें एक्समैन बना कर रहेंगे। देखो, मैं सोच रहा था हम 3 हैं, अगर और 3 लोग मिल जाएं तो एक वॉलीबॉल की टीम बनाकर वर्ल्ड कप खेल सकते हैं। उल्लू का पट्टा। मैंने सुन लिया। और अब वो पल जिसके लिए मैं अब तक जिंदा हूं। मैंने कहा था ना। वाह, किसने सोचा था इस मूवी से कुछ सीखने को मिले। लड़की वापस पाने के लिए सुपर हीरो बनना बिल्कुल जरूरी नहीं है। लड़की सही हो तो अंदर का हीरो अपने आप बाहर आ जाता है। अब चलिए इस वाइट शॉट को खत्म करते हैं। जूम आउट, जूम आउट। ओके, वैसे ये पिक्चर देख के आपका पैसा तो वसूल हो ही गया होगा। हैप्पी एंडिंग किसे पसंद नहीं आती। तो अगली बार मिलेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त फूल, एक बढ़िया गाना सुनाते हुए।